नमस्कार दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे पॉपुलर भगवान माने जाते हैं। भगवान कृष्ण के मंदिर आज विदेशों में भी बनाए जा रहे हैं। आइस्कॉन टेम्पल बहुत ही चर्चित मंदिर है और ये मंदिर भगवान के भारत के अलावा विदेशों में भी बनाए जा रहे हैं और इन मंदिरों की फंडिंग विदेशों से ही होती है। इन आइस्कॉन टेम्पल में राधा कृष्ण की मूर्ति होती है और इसके पुजारी भी विदेशी ही होते हैं। जितना पॉपुलर भगवान कृष्ण थे उतने ही प्रसिद्ध और रहस्यमयी अस्त्र था उनका सुदर्शन चक्र में अद्भुत शक्तियाँ थी। सुदर्शन चक्र अलग तरह के कार्यों को एक साथ कर सकता था। तो चलिए जानते हैं कि सुदर्शन चक्र की शक्तियाँ और विशेषताओं के बारे में। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास आया कैसे? शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ शंकर ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था। कहा जाता है कि सृष्टि के सृजित करते समय बहुत सी आसुरी शक्तियों का भी निर्माण हो गया था, जिनका विनाश करना बहुत ही जरूरी था, अन्यथा सृष्टि का रचना समाप्त हो जाता और इन शक्तियों को किसी विशेष अस्त्र से ही समाप्त किया जा सकता था। अब चूँकि सृष्टि की एक्सिक्यूशन यानी सृष्टि के संचालन की जिम्मेवारी भगवान विष्णु पर थी, इसलिए उन्हें एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता थी जिससे असुरों का नाश हो सके। फिर ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु को कि भोलेनाथ की तपस्या करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र सृष्टि संचालन के लिए दिया। सुदर्शन चक्र का निर्माण कैसे हुआ? शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र की रचना भगवान विश्वकर्मा ने की थी। भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य की अभेद राख से 3 अस्त्रों का निर्माण किया था, जिसमें भोलेनाथ का शूलपानी त्रिशूल, पुष्पक विमान और सुदर्शन चक्र था। ये तीनों भोलेनाथ के पास थे, जिसमें से पुष्पक विमान रावण ने भोलेनाथ की तपस्या करके ले लिया था। दूसरा सुदर्शन चक्र जिसे भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को दे दिए थे और तीसरा त्रिशूल उन्होंने अपने पास रख लिया था। कुछ पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र और भगवान विष्णु का शंख दोनों सतयुग के समय समुद्र मंथन से निकले थे, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया था। सुदर्शन चक्र की कुछ विशेषताएं जो कि आपको जानना जरूरी है। अभेद लक्ष्य शक्ति। सुदर्शन चक्र में अभेद लक्ष्य शक्तियां थी, जिसे किसी भी लक्ष्य को टारगेट देकर छोड़ दिया जाए तो वह उसे किसी हाल में खत्म कर ही देता था, चाहे वह चल या अचल अवस्था में ही क्यों ना हो। सुदर्शन चक्र का उपयोग
भगवान विष्णु ने शिव पर भी किया था। जब भोलेनाथ शक्ति स्वरूपनी सती के पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र की सहायता से माता सती के पार्थिव शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और वे धरती के 51 जगहों पर गिरे, जिन्हें आज माता के शक्ति पीठ से जाना जाता है। सुदर्शन चक्र को अगर किसी लक्ष्य के लिए चला दिया जाए तो वह स्वयं लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाता था। सुदर्शन चक्र की शक्ति से भगवान विष्णु ने द्वापर युग में भागते हुए शिशुपाल का वध किया था। सुदर्शन चक्र बड़ा या छोटा हो सकता था। इसी की शक्ति का उपयोग कर भगवान विष्णु ने सूर्य को भी ढक दिया था। महाभारत युद्ध में जब अभिमन्यु मारा गया, तब अर्जुन ने प्रण लिया कि वे संध्या से पहले जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। जब युद्ध शुरू हुआ तो कौरव की पूरी सेना जयद्रथ से बचने और उसे बचाने में लग गई थी। संध्या होने वाली, जयद्रथ अब भी छुपा हुआ था। तब भगवान विष्णु ने सूर्य को सुदर्शन चक्र से ढक लिया और संध्या होते ही जयद्रथ सामने आ गया। और जब अर्जुन अग्नि समाधि लेने ही जा रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने फिर से सुदर्शन चक्र हटा दिया। इस प्रकार सूर्य और जयद्रथ दोनों दिखने लगे और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान ही युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वो भी सुदर्शन चक्र के द्वारा समय यानी काल को रोककर। उस वक्त अर्जुन और भगवान कृष्ण के अलावा सभी के लिए समय रुका गया था। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र का वर्णन, ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र का एक अलग ही वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र एक समय का चक्र है जो अपने अंदर समय को बांध कर रख सकता है। इसी शक्ति से भगवान कृष्ण ने समय को रोककर महाभारत युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र नहीं है, यह एक भगवान विष्णु की विशेष गुण है जो भगवान विष्णु या उनके अवतारों के पास ही होता है, जिससे ये समय को रोककर शत्रु की शक्तियों को कमजोर और प्रहारहीन बना देते हैं। भगवान कृष्ण के मृत्यु के पश्चात सुदर्शन चक्र कहाँ गायब हो गया, ये कोई नहीं जानता है। चलो हम आज देखते हैं कि सुदर्शन चक्र का रहस्य क्या है, वो कहाँ गायब हो गया भगवान कृष्ण के मृत्यु के पश्चात। सुदर्शन चक्र को स्वयं भगवान परशुराम जी ने विष्णु भगवान से लेकर भगवान कृष्ण को दे दिया था। सुदर्शन चक्र का आखिरी उपयोग जयद्रथ वध के समय हुआ था। उसके बाद कहीं भी सुदर्शन चक्र का प्रयोग का वर्णन नहीं मिलता है। तो आखिर भगवान कृष्ण के मृत्यु के पश्चात कहाँ चला गया सुदर्शन चक्र? इस प्रश्न का उत्तर भविष्य पुराण में मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद सुदर्शन चक्र पृथ्वी के गर्भगृह में समा गया था।
वह कलयुग के अंत में भगवान कृष्ण का 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा। तब परशुराम जी और हनुमान जी के अलावा 5 और दिव्य पुरुष उनसे मिलेंगे और उनको प्रशिक्षित करेंगे और तब धरती के गर्भगृह से पुनः परशुराम जी कल्कि को सुदर्शन चक्र को निकालकर धारण कराएंगे ताकि कलयुग के सबसे शक्तिशाली राक्षस कलि पुरुष का विनाश किया जा सके। भगवान विष्णु और उनके अवतार के अलावा कोई भी सुदर्शन चक्र को धारण नहीं कर सकता। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना नहीं भूलना। जय श्री कृष्णा।